गर्भ में विचरण करते थे तथा माता पिता के अनुरूप या पूर्व कर्म के अनुसार तो जन्म ग्रहण करती। हे प्राण, तुम जिस प्राण समूह के साथ अवस्थान करते हो वो सब तुम्हारे उद्देश्य से बलि प्रदान करते हैं। या ते तनुर्वाची प्रतिष्ठा या श्रोत्रो या चो चक्षुषी या चो मनसी सतंता शिवांतां कुरु मोत्क्रमी। हे प्राण, तुम्हारा जो तनु वाक्य में प्रतिष्ठित है तथा जो श्रोत्र और चक्षु में है और जो मन में संकल्प व्यापार आदि के द्वारा नियति रूप से रहता है, उस तनु को तुम शिव अर्थात प्रशांत करो। हे प्राण, उत्क्रांत मत होना अर्थात शरीर से बाहर न निकलना। प्राण स्थिर होने पर वह अन्यत्र नहीं जा सकता। छांदोग्य में लिखा है, ज्ञानियों का प्राण उत्क्रमण नहीं करता। प्राणेश्येदं वशे सर्वं त्रिविधं प्रतिष्ठितम् मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्री प्रचान्य वेदेहि न इति। त्रिलोक में जो अवस्थित है वे प्राण के वश में है। हे प्राण, माता जैसे पुत्रों की रक्षा करती है उसी प्रकार हमारी रक्षा करो तथा हमारे लिए संपद और हित बुद्धि का विधान करो। आत्मनम एष प्राणो जायते यथैसा पुरुषे छाया से दातत। आत्मा या परमेश्वर से यह प्राण उत्पन्न होता है। पुरुष देह में जिस प्रकार छाया उत्पन्न होती है उस प्रकार यह प्राण भी आत्मा में आतत या अनुगत होता है तथा मन संपादित कोषादि द्वारा इस स्थूल शरीर में आता है। प्रयोगात्मा चिंत मात्र है, वही कूटस्थ है। जीवात्मा उसकी किरण मात्र है। यह चित्तकन प्रयोगात्मा भी शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। हे चिंतकन, कितने हैं इनकी गणना नहीं की जा सकती। ये चित्तकन ही एकोहम बहुश्यामा के बहु है, परंतु बहु होते हुए भी एक अद्वितीय के साथ योग युक्त है। चिन्मात्र पुरुष अतंत चिदाकाश के वक्षस्थल स्थल पर प्रतिनियति स्पंदित होते हैं। चिदाकाश ही अव्यक्त परम ब्रह्म का एक प्रकार से व्यक्त भाव है। यह शिव के साथ शिवानी मिलित है। उस अव्यक्त भाव को कोई आयत करने या समझने में समर्थ नहीं होता। वेद से आराम कल्प वृक्षाणां विनाम सकलापदां अभिरामस्य लोकानां राममेरं तां भजे। चक्रे रामायणं चक्रं येन रामकथारसं क्षमाहितपरारथं कं वाल्मीकिं मधुपं भजे। स्मरन्तं राम रामेति तरन्तं भवसागरं चरन्तं अमृतारण्ये तं नमामि कपीश्वरम्। सीताराम राम राम मेरे प्रभु राम राम राम। सीताराम राम राम मेरे प्रभु राम राम राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। झांझी मृदंग शंख सहनाई फेरी कोल दुधुम्बी सुहाई। बाजहि बहु बाजन सुहाए जहाँ जुबती न मंगल गाए। झांझ मृदंग शंख सनाई भेरी ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहां तहां युक्तियां मंगल गीत गा रही हैं। सखिन सहित हरसियति रानी सुखद धान पराजनु पानी। जनक जनक लहे हम सुखहु सोचु बिहाई। पेरत थके था जनु पाई। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने ठा पा ली हो। श्रीहत भये भूप धनु टूटे
जैसे दिवस दीप छवि ठूटे, सिय सुख ही बरनहु कही भांति, जनु चात कहीं पाई जलु स्वाति। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन निस्तेज हो गए और दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है, जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चात को स्वाति का जल पा गई हो, चात की स्वाति का जल पा गई हो। राम ही लखनु बिलोकत कैसे, सिंही चकोर किशोरुक जैसे, सदानंद तब आय सुदिन्ना, सीता गवनु राम पह किन्ना। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब सदानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। संग सखी सुंदर चतुर, गावही मंगल चार, गवनी बाल मराल गति, सुषुमांग अपार, सीता राम राम राम, मेरे प्रभु राम राम राम, सीता राम राम राम, मेरे प्रभु राम राम राम। मंगल भवन ओ मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसनी की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सखिन मध्य सिय सोहती कैसे, छविगन मध्य महा छवि जैसे, कर सरोज जय माल सुहाई, विश्व विजय शोभा जय छाई। सखियों के बीच में सीता जी कैसे शोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमलों में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजयी की शोभा छाई हुई है। तन संकोच मन परम उछाहु, गूढ़ प्रेम लखि परहि न काहू, जाई समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवरी चित्र अवरेखी। सीता जी के शरीर में संकोच है पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरावहु जयमाल सुहाई, सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझा कर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती। सोहत जनु जुग जलज सलाना, ससही सभीत देत जयमाला, गावही छवि अवलोकी सहेली, सिय जयमाल राम उर्मेली। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो डंटियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाल दे रही हूँ। इस प्रकार इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाल पहनाया। देखी देव बरी सही सुमन, रघुवर उर जयमाल,
जनु बिलो की छवि कुमुदगन सकुचे सकल भुआल सीताराम राम राम मेरे प्रभु राम 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 सीताराम राम राम मेरे प्रभु राम राम मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देख कर देवता पुष्प बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सपचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदनी का समूह सिकुड़ गया हो। पुरअरु व्योम बाजने बाजे खल भई मलिन साधु सब राजे सुर किन्नर नर नाम मुनीसा जय 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 कही देहि असीसा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता किन्नर मनुष्य नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाचहि गावहि विबुध बहुटी बार बार कुसुमंजलि छूटी छूटी जातः भी प्रवेद धनु करहि बंदी बिरिदावली उचरहि। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार पुष्पांजलियों का छूट रही हैं, पुष्पांजलियां छूट रही हैं। जहां तहां ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग बिरुदावली कुलकृति बखान कर रहे हैं। मही पताल नाग जसु व्यापा राम बरिसिय भजहूं चापा करही आरती पुर नर नारी देहि निछावरी विश्व विसारी। पृथ्वी पताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया है कि श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ दिया। श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को चरण वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी हैसियत को बुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। सोहती सिया राम के जोरी छवि सिंगारु मनहु एक तोरी सखी कहीं प्रभु पद गहु सीता किर करती न चरण परस अति भीता। श्री सीता राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हों। सखियां कह रही हैं सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई, उनके चरण नहीं छूती। गौतम तिय गति सुरति करी नहीं परसती पग पान मन बिहसे रघुवंश मनी प्रीति अलौकिक जानी सीता राम 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 मेरे प्रभु राम 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 सीता राम 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 मेरे प्रभु राम 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 मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की
लागे पखारन पाव पंकज प्रेम तन पुल कावली नव नगर गान निशान जय धुनि उमंग चौदिसी चली जे पद सरोज मनोज हरि उर सरस देव बिराजहि जे सकल सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहि जे परसि मुनि बनिता लही गति रही जो पातक मई वकरंदु जिनको शंभु सिर सुचिता अवधि सुर बर नहीं करी मधुप मन मुनि जोगी जन जे सोई अभिगत गति लय ते पद पखारत भाग्य भाजनु जन कुजय सब कहे। 117 पेज मधुराष्टक नित्यकृत। नित्यकृत आप लोग निकाल लीजिए। 117 पेज मधुराष्टक पढ़िए। मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुर वाणीर्मधुर पादो मधुरो गीतं मधुरं शङ्खं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं गीतं मधुरं गीतं मधुरं भूतं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं हरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं भमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरायमुना मधुरा बीजी मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरायुक्तं मधुरं भूक्तं मधुरं हृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गाओ मधुराय स्थिर मधुरा श्रेष्ठिर
मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गोविंद हरे मुरारे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मात दुर्गे परमेश्वरनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ पुण्य श्लोको नरो राजा पुण्य श्लोको युधिष्ठिर पुण्य श्लोका च वैदेही पुण्य श्लोको जनार्दनम् जवा कुसुम शंकासम काश्यपेयं महादुतिं द्वान्तारिं सर्वपापाग्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरुवे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वासुदेव प्रपन्नोऽस्मि प्रणमामि पुनः पुनः रामरणभीतोऽस्मि त्रायिमां मधुसूदनं हे नीलकण्ठ वृषभध्वज पञ्चवक्त्र लोकेषु शेषबलयः प्रमतेषु सर्व हे दुर्जटे पशुपते गिरिजापते मां संसार गगनाय जगदीश्वरच्च सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन्यदानशुकानि च मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यन्ति न संशयः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् सब आदमी को जय गुरु। सभी गुरु भाई बहनों को 6 दिन वेंटिलेटर पर रहने के बाद हम लौट के चले आए। आप लोगों का दुआ और भगवान की कृपा ही इसका हेतु था। सारी उम्मीद छोड़ चुका था। वो 6 दिन मेरा कैसा बीता तो हम ही जानते हैं। खैर, जब आ गए हैं, भगवान ने एक्सटेंशन दिया है हमको, तो कुछ काम करने के लिए दिया है, वो काम हमको करना चाहिए। तो सबसे पहले अभी हमको मेरी शारीरिक स्थिति जो है सो ऑक्सीजन छूट गया एकदम।
थोड़ा सांस का प्रॉब्लम शाम को कभी कभी होता है, तो स्टीम वगैरह लेते हैं, वगैरह लेते हैं तो ठीक हो जाता है। फिर भी सुधार है, काफी सुधार। चलने का तो बायां पैर में खड़ा भी हो जाते हैं, लेकिन दाहिना पैर अभी काम नहीं कर रहा है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देखें जहां तक हो सके। नहीं तो व्हील चेयर तो है ही है, ये तो ऐसे रहेगा, इसको 19-20 जो हो सो हो। लेकिन इसमें कुछ काम करना है, वो करना है। एक तो हमने एक किताब लिखा है, ये संसार है चलता रहे, कोई मरेगा कोई जिएगा, कभी पैसा होगा कभी पैसा नहीं रहेगा, कभी लोग प्रशंसा करेंगे कभी लोग गाली देंगे, ये चलता रहेगा। ये इसी का नाम संसार है। सब आदमी अपना अपना कर्तव्य करने के लिए आया, तो हमको जो कर्तव्य दिए हैं भगवान ने वो हम पूरा करें। हमारे जिम्मे में काम है श्री श्यामाचरण संघ की सेवा करना। तो अब तो शरीर योग्य रहा नहीं कि हम सब जगह जा सके, इसीलिए हमारी इच्छा है कि 12, 13, 14 नवंबर को गुरुधाम में हम एक संघ करें और सब लोग आवे उसमें। हम एक बार सबको देखना चाहते, तो आवे। इसमें खर्चा भी होगा, तो 1,500 हम सोचे हैं प्रत्येक आदमी दें, और जो उससे भी नहीं पूरा गया, क्योंकि हम तो पंडितों को दान देते हैं, देने में मजा आनंद भी आता है, तो कुछ लोग विशेष कंट्रीब्यूशन करें। जो जिसको भगवान ने दिया है वो इससे अच्छा और उसका सदुपयोग नहीं हो सकता है धन का, तो कुछ लोग विशेष दान करें। दिल्ली से मैं कुछ लोगों का नाम लूंगा और बाकी लोग से विनती करूंगा। बंटी हैं, सरवन जी हैं, पुरुषोत्तम पाड़िया है, संजीव टेकरीवाल है, ये लोग कुछ विशेष दें। और भी जो लोग हैं वो दे सकते हैं। जो 1500 तो जाएंगे देंगे ही, 1500 सब आदमी दें जो आवे या नहीं आवे, और ये लोग कुछ विशेष कंट्रीब्यूशन करें ताकि कम से कम खर्चा मीट हो जाए। पटना से दिनेश जी हैं, रमेश जी हैं, मदन गोपाल सिंघल है, अजय सिंघल है, अर्जन सरागवी हैं, और भी नाम तो अब नहीं लिया जा सकता है। ये लोग कुछ विशेष कंट्रीब्यूशन करें। कटिहार से अनिल जी हैं, लंबू सिंह जी हैं, बसपुर वाले, भुवनेश्वर से बूढ़ा भाई, भगीरथ संघ के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में वहाँ के सब लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन तो दें ही, और कुछ विशेष कंट्रीब्यूशन करें ताकि खर्चा मीट हो जाए। और मान लीजिए थोड़ा बहुत बच जाएगा तो हम बांट देंगे उसको, उनके सामने बांट देंगे। बचे ने बासी बचे ने कुत्ता खाए, जितना उतना ही चाहिए जितना से खर्चा चलता है, कोई उनको सेव करने की जरूरत नहीं। तो सब लोग, कोई जरूरी नहीं है कि हम इसका नाम लिए, सब लोग अपने हिसाब से, कोई 100 रुपया ज्यादा हो ये। लेकिन एक बात हम और कहना चाहेंगे कि मान लीजिए 1500 देने में कोई असमर्थ है, तो क्या वो नहीं आएगा? नहीं, वो भी आएगा, और उनको हम अलाउ करेंगे, उनको सारी सुविधा दी जाएगी जो सब लोगों को दिया जाता है। मौसी में एक होटल बुक कर दिया गया है, एक हॉल आया है, जरूरत पड़ेगा तो उसको भी बुक कर देंगे, और अपने आप जो पीठ में तो 100 आदमी करीब ठहर दे सकते हैं। हल्का उस समय भी ठीक रहेगा, हल्का ठंडा हल्का गर्मी रहेगा। तो ये है, अब रहा कि हम जाएंगे और वहीं इस पुस्तक का विमोचन भी होगा। विमोचन क्या होना है? गुरु महाराज के चरण में रख देना है, कैलाशपति के चढ़ा देना है, और फिर वहां के कार्यक्रम में जैसे 12 तारीख को लोग आ जाएं, 13 के सुबह संवेद साधन होगा, और शाम को
से कार्यक्रम शुरू होगा, कलश यात्रा निकलेगी और शाम के कार्यक्रम में विद्यार्थियों द्वारा एक छोटा सा प्रस्तुति होगा और रामायणी जी से सहमति ले ली गई है। कृष्णा जी, जिसको पिछली बार आप लोगों ने सुना था, वो आएगी, वो रामायण पे कुछ चर्चा करेगी, उनका प्रवचन होगा और फिर भजन होगा अपने। दूसरे दिन सुबह मंगल आरती में, पहले 13 तारीख को भी 14 तारीख को भी सुबह जो मंगल आरती मंदिर में होता है उसमें सब लोग जाएंगे, मंगल आरती में जरूर शामिल हों और फिर आकर के हम 8 बजे सुबह 8 बजे संवेद साधन करें, क्योंकि अभिषेक करते करते देर हो जाता है और उसके बाद संवेद साधन करने में मन नहीं लगता है, क्योंकि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा ना मन चंचल होता जाएगा। तो इसलिए ये कर लेंगे और फिर शिव जी का अभिषेक होगा। हम यजमान का नाम बाद में बताएंगे और अभिषेक के बाद फिर लोग अपना नाश्ता वास्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद नाश्ता करने के बाद फिर सम्मान समारोह होगा। सारे पंडितों को बुलाएंगे, पंडितों को ही नहीं, जितने कर्मचारी हैं, चाहे वो बर्तन मालते हो, चाहे वो झाड़ी देते हो, मंदिर की सेवा में, आश्रम की सेवा में जो लोग लगे हुए हैं, उन सबको हम सम्मान करें। तो इसके लिए 2-3 चीजों की जरूरत होगी। अगर मेरी आवाज सूरत जा रही है तो सूरत में प्रकाश जी हैं, सत्य प्रकाश जी, अजय जी हैं, राजेश किल्ला है, सुनील टेकरीवाल जी हैं। इन लोगों से भी करेंगे कि हमको साड़ी सूरत से दे दें 50 ठो। और अगर बढ़लगंज मेरा आवाज जा रहा है तो ओम प्रकाश जी और सुशीला जी, संजय, इनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कुछ चादर हमको पंडितों को देने के लिए दे, ऊनी चादर। और पंडितों को सम्मान देना, पंडितों को बहुत लोग देते भी हैं, हम चाहते हैं कि उन लोगों को दें जिसको कोई नहीं देता हो। झाड़ू देता है, बर्तन मलता है, उन लोगों को ही सॉल दें, उन लोगों को लिफाफे दें, लिफाफे में अच्छा पैसा दें। तो ये हमारी इच्छा है। पहले हम सोचे थे गुलदस्ता देंगे, लोगों ने कहा गुलदस्ता तो एक दिन में मुरझा जाएगा, जाड़ा का दिन आ रहा है, शॉल दे दीजिए, सब उठेगा। तो ये शॉल जितना दे सकें, कोई जरूरी नहीं है कि आप सब साल आप ही दीजिए, 10 ठो 20 ठो 25 ठो जो दे सकते हैं आराम से दे दीजिए, बाकी संघ के पैसा से खरीदा जाएगा। तो सज्जन डालमिया, चंदा डालमिया, इनसे हम चाहेंगे कि कम से कम 10-20 साल वो दे दें। ऐसे मांग चांग के हम राजा बनना चाहते हैं। पैसा आपका, नाम मेरा, और बेनिफिट वहां के कर्मचारियों को। पैसा आप लोगों का, नाम मेरा, और इसका जो बेनिफिट है वो वहां के पंडितों को, कर्मचारियों को। अच्छा है ना? आप लोगों का नाम हो ये तो हम चाहते हैं, लेकिन हमारा भी नाम हो ये आप लोगों को चाहना चाहिए। लोग कहीं अगर बाबा दिया है, और बाबा तो दिए नहीं है, दिए हैं तो आप लोग। तो इस तरह से ये आयोजन करना चाह रहे हैं। अब ये प्रश्न है, यक्ष प्रश्न, कि हम जा पाएंगे कि नहीं। कहा कि हमारे जाने से सबका उत्साह बढ़ेगा, ये हम जानते हैं। तो देखते हैं, भगवान किसी न किसी तरह ले ही जाएंगे। नहीं होगा तो कोई एम्बुलेंस ले लेंगे या गाड़ी, जैसे संभव होगा कोशिश करेंगे हम चले जाएंगे। जब तक जिंदा है तब तक कर। उसके बाद हमारी एक और इच्छा है कि हमारे गुरुधाम बाबा ने 2 आश्रम बनाए थे, एक बौसी में, एक पुरी में। तो अगर भगवान स्वस्थ रखें तो उसके बाद हम पूरी करना चाहेंगे। पूरी में एक सम्मेलन होगा, वो भी ऑल इंडिया लेवल पे होगा। आगे तो भगवान जाने क्या होगा, लेकिन एक गुरुधाम बौसी और एक गुरुधाम पूरी। बौसी पिछली बार हम किए थे,
लेकिन उस बीच में क्या हुआ आप लोग जानते हैं। तो पूरी भी अगर भगवान अभी तुरंत नहीं, मतलब 6 महीना बाद, साल भर बाद जैसे भी हो, लेकिन पूरी में भी एक सम्मेलन करेंगे, करने का इरादा है। आप कर पाएंगे तो ये तो भगवान जाने। तो अभी तो फिलहाल मौसम में जो 12, 13, 14 है, इसको करने का ये है। कार्यक्रम भी मोटा मोटी हम बता दिए हैं। 14 तारीख को कार्यक्रम जो है मेन, वो सुबह मंगल आरती के बाद संवेद साधन के बाद अभिषेक के बाद नाश्ता के थोड़ी देर बाद, 1 घंटा बाद सम्मान समारोह के बाद भोजन, आराम, और शाम को मंदिर परिसर में, जैसा पिछली बार हुआ था, तो रामायणी का रामायण तो होगा ही। उसके बाद दीक्षा ने एक फिल्म बनाई भी थी और वो स्क्रिप्ट लेकर के गई है कि लाड़ी बाग बारे में, सन्याल बाग बारे में, बाबा के बारे में अभी तो ये वहां डिस्प्ले करेगी, ये फिल्म दिखाएगी सब लोगों को। और उसके बाद हम लोग का भजन कीर्तन जो है वो होगा। फिर 15 तारीख को लोग अपने सुविधा अनुसार चले जाएंगे। हम देखेंगे, अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक रहा तो हम 2-4 दिन रहेंगे, और नहीं तो फिर चले जाएंगे। अब इसमें अड़चन एक ही है कि हम पहुंच जाए वहां, देखते हैं, भगवान की कृपा होगी तो हो ही जाए, लेकिन हम जाए या नहीं जाए संग होगा। तो हम पहले से इसलिए बता दिए कि आप लोग टिकट कर लीजिए अपना, जिनको जाना चाहते हैं। ऐसे चिट्ठी भी चली जाएगी 2-4 दिन में, टिकट कर लीजिए, क्योंकि टिकट जल्दी मिलता नहीं है। और आइए, अधिक से अधिक आइए, आदमी आइए। अब ये तो हुआ स्वास्थ्य संबंधी फ्यूचर कार्यक्रम। अब कुछ अध्यात्म की बात। हम क्या बोलते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हम क्या करते हैं ये इम्पोर्टेंट। ये कर्म क्षेत्र है। सूर्य चमकता है, ये उसको बोलना नहीं पड़ता है, उसका जो उष्णता है, उसका जो प्रकाश है, वो जगत जानता है। उसी तरह हम साधन करें और उस साधन का प्रभाव भी दिखाई दे हम पर। जैसे हमारी बोली में मिठास हो, कड़ा बात किसी को नहीं बोले, ऐसा शब्द नहीं व्यवहार करें जिससे किसी को दुख पहुंचे। तो रोज साधन करिए। पहला बात, कठोर बात किसी को नहीं बोले, अपमानजनक शब्द किसी को नहीं बोले, व्यंग किसी को नहीं बोले। कोई नहीं जानता किसका समय कब खराब आएगा, कब अच्छा आएगा, इसलिए कभी किसी को छोटा नहीं समझा। तीसरा, सत्य धर्म का आधार है। सत्य जहां तक हो सके हम बोलने की कोशिश करें। चौथा, संसार में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। अच्छाई की चर्चा हम कम करते हैं, बुराई की चर्चा ज्यादा करते हैं। वो आदमी अच्छा है इसकी चर्चा कौन करता है, आदमी बुरा है इसकी खूब चर्चा करता है। यही रहेगा, सब आदमी अच्छा नहीं होगा, सब आदमी बुरा नहीं होगा। दोनों का इग्नोर करते हुए हम अच्छा बने, इसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए। दूसरा, अच्छा दो कोई धनी हो गया तो हमको क्या मिला, हम धनी होंगे तब नहीं मिलेगा। इसीलिए हम अच्छा बने, ये हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। तो रोज साधन करें, मधुर बात बोले सबको, ऐसा बात नहीं बोले किसी के मन को दुख पहुंचे, किसी का अपमान नहीं करें, किसी को व्यंग नहीं बोले, मदद की टेंडेंसी रखें। देखिए, गुरु नानक के पास एक आदमी गया और कहा कि हम इतने गरीब क्यों, मतलब तुम्हें कुछ दिया नहीं तो पाओगे कहां से। बिना दिए, बिना एक सांस छोड़े दूसरा सांस नहीं आता है, बिना बीज बोए फसल नहीं हो सकता है। तो जो दाता है, जो देना जानता है, उसको कभी अभाव नहीं होगा।
किसको दें, कहाँ दें, कोई बाजार में बैठने की जरूरत नहीं। जहां पर दिल कहे किसको मदद की जरूरत है उसको दें, चाहे वो संबंधी हो, चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे कोई भी। कोई जरूरी नहीं कि हम 100, 200, 1000 दे दें। 100 रुपया, 50 रुपया, कुछ भोजन देने की टेंडेंसी रखिए, हम देते जाए। क्योंकि और कहिएगा कि हमको पैसा नहीं है, ये गलत बात है। हर एक आदमी को देने के लिए भगवान ने कुछ न कुछ दिया है। एक डॉक्टर है, वो इलाज करता है, उसको प्रतिभा दिया है, वो कुछ गरीब का मुफ्त इलाज करे। जो अध्यात्म क्षेत्र में है, जैसे हम लोग हैं, तो हम अपने अच्छे विचारों से लोगों को आनंदित करें। जिसको जो दिया है भगवान ने, उसी से जगत का कल्याण करें। और रहा आर्थिक युग है, तो अर्थ भी चाहिए, तो 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया तो हम निकाल ही सकते हैं। हमारे लिए 100 रुपया का कोई मतलब नहीं, लेकिन कोई गरीब को दे दीजिए तो उसके लिए बहुत है। किसको दें, जहां आपका दिल चाहे। हम ये नहीं कहेंगे राम को दीजिए, श्याम को दीजिए, जिसको देना हो दीजिए, लेकिन दीजिए। देना आपका स्वभाव। और अंत में भगवान है और वो मेरे है। हमारे पास वो गुरु रूप में है, यथा देवे तथा गुरु। इसलिए गुरु को भगवान के रूप में हम क्यों गुणगान करना चाहते हैं। फोटो तो यहाँ भी है, लेकिन वहां स्थापित है हमारे गुरु, रोज उनकी पूजा होती है, तो वहां उनका प्रकाश ज्यादा है, चाहे वो भौंसी हो या पूरी। इसलिए उस प्रकाश का आनंद, उस औरों का आनंद हम लेना चाहते हैं, इसीलिए गुणगान करना चाहते हैं। और अभी तो योग पीठ इतना सुंदर बन गया है, आप लोग देखे नहीं होंगे, बहुत लोग, तो वो भी देखेंगे। एक वातावरण में रहते रहते आदमी ये हो जाता है, तो वहां जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे, एक दूसरे को जय गुरु कहेंगे, जो मिल जाएगा। और जो भी व्यवस्थापक हो गए, उनसे हम अनुरोध करेंगे कि अच्छा से अच्छा खाना बनाया जाए, क्योंकि हर एक आदमी को घर में अच्छा खाना नहीं मिलता है। एक दिन तो मिले कम से कम, नया नया नाश्ता, नया नया खाना, तो ये सब हम बनाए। और अंत में कि जितने को हम गुरु भाई कहते हैं, वो सब भगवान है। इतने रूप में हम भगवान का अभिवादन करते हैं। और सच पूछिए, आपका अनुभव भी होगा कि इसी में आनंद आता है, यही अच्छा लगता है। और जिसको ये अच्छा नहीं लगता है, समझिए उसका संस्कार बहुत खराब। तो हम आपको, आपके परिवार का मंगल कामना करते हैं। और 12, 13, 14 नवंबर पूरी का संग सफल हो, इसमें आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। जय